गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई दी हुई है, तो आपको बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो वो किस तरीके से ज्ञात करना है वो हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो बेलन की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई 7.5 सेंटीमीटर, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2 पाई r इंटू आर प्लस एच। पाई को पाई रख लेंगे। त्रिज्या हमारे पास कितनी है? 3.5 प्लस 7.5, 2 पाई गुणा 3.5। अब इसको जोड़ेंगे 11.0। ये हमारे पास है क्या आ गया? क्षेत्रफल, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसके बाद है बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेलन के वक्र पृष्ठ के लिए सूत्र क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एच। 2 पाई त्रिज्या कितनी है? 3.5, ऊंचाई कितनी है? 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद इनका क्या ज्ञात करना है? अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? बेलन के संपूर्ण पृष्ठ, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बटे में बेलन के वक्र पृष्ठ, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना आया था हमारे पास? 2 पाई गुणा 3.5 गुणा 11। इसके बाद वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है? 2 पाई गुणा 3.5 गुणा 7.5। 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, 3.5 से 3.5, 11 बटे में 7.5। अब इसका पॉइंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 110 बटे में 75। 5 से काट देंगे, इधर कितना हो जाएगा? 22, और इधर कितना आ जाएगा? 15, यानी 22 बटे में 15। तो अनुपात कितना हो जाएगा? 22 अनुपात 15। तो क्या लिखेंगे? अतः बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर 22 अनुपात 15। ये हमें ज्ञात करना था। दोनों का जो अनुपात है वो कितना होना चाहिए? तो दोनों का अनुपात कितना है? 22 अनुपात 15 है। अगला क्वेश्चन है, अब हमारे पास कुएं की गहराई दी हुई है, कुएं का व्यास दिया हुआ है, और कुएं से जो खोदी गई मिट्टी है उसको एक चबूतरे पर फैलाया गया है। इसका मतलब जो कुएं से खोदी गई जो मिट्टी का आयतन है वो चबूतरे पर फैलाई गई मिट्टी के आयतन के बराबर हो जाएगा। दोनों का आयतन क्यों? कुएं से खोदी गई है, चबूतरे पर फैलाई गई है, तो बराबर हो जाएगा आयतन।
अब इसमें कुएं की जो गहराई है वो कितनी दे रखी है 20 मीटर, तो वो क्या हो जाएगी, कुएं की ऊंचाई हो जाएगी। इसके बाद कुएं का व्यास दे रखे है, कुएं का व्यास जो है कितना है 7 मीटर है व्यास है, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे, इसका आधा कर लेंगे। इसके बाद चबूतरे की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, तो लंबाई और चौड़ाई जो है कितनी दे रखी है 22 और 14 दे रखी है, और हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है, चबूतरे पर जो फैलाई गई मिट्टी की जो ऊंचाई है वो कितनी होगी ये ज्ञात करनी है। तो इसमें हमें लिखना है कुएं की गहराई बराबर 20 मीटर, ये दिया हुआ है। कुएं का व्यास 7 मीटर, त्रिज्या r बराबर यह तो जाएगा 7/2 मीटर, यानी कुएं की गहराई जो है किसके बराबर है h के बराबर। अब कुएं से खोदी गई मिट्टी का आयतन, सूत्र क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर h, पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी है 7/2 गुणा 7/2 गुणा ऊंचाई यानी गहराई कितनी है हमारे पास 20। अब इसको दे क्या करेंगे काट देंगे, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से काट देंगे, इधर कितने आ गए 10, इधर अब इसको काट देंगे, इधर आ जाएंगे 11, कितना हो जाएगा 11 गुणा में 10 गुणा में 7, कितना हो गया 110 गुणा में 7 077। अब क्या आ जाएगा यहाँ पर मीटर क्यूब, यानी इसका मतलब जो है क्या हो जाएगा हमारे पास ये घन मीटर है, क्या हो जाएगा घन मीटर, या इसको हम जो है मीटर क्यूब भी लिख सकते हैं या घन मीटर। ये हमारे पास जो है क्या आ गया कुएं से खोदी गई मिट्टी का आयतन आ गया। अब क्या करना है चबूतरे की हमें क्या ज्ञात कर लेंगे ऊंचाई मान लेंगे, माना चबूतरे की ऊंचाई बराबर h मीटर, चबूतरे की लंबाई कितनी दे रखी है, माना चबूतरे की लंबाई बराबर, इसको हमने कैपिटल L, और इसके बाद माना चबूतरे चौड़ाई, इसको किसके मान बराबर मान लिया कैपिटल B के बराबर। अब सूत्र क्या हो जाएगा चबूतरे पर फैलाई गई, चबूतरे पर फैलाई गई मिट्टी का आयतन, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई L B और H। अब हमारे पास L का मान दे रखा है, तो L का मान कितना दिया हुआ है सवाल में वो रख देंगे, कितना दे रखे है L का मान 22, D का मान जो है कितना दे रखा है 14, और H हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो चबूतरे की लंबाई हमारे पास जो है कितनी है 22 मीटर, या इसको जो है लिखना चाहो तो आप आगे लिख भी सकते हैं, L बराबर, L किसके बराबर है 22 मीटर के बराबर, और
जी जो है किसके बराबर है, 14 मीटर के बराबर, लिख भी सकते हैं आप। दिया हुआ है हमारे पास एल का मान जो है कितना है 22 मीटर और बी का मान जो है कितना है 14 मीटर। अब प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या दिया हुआ है, यानी कुएं से खोदी गई मिट्टी का जो आयतन है वो चबूतरे पर फैलाई गई मिट्टी के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, कुएं से खोदी गई मिट्टी का आयतन बराबर चबूतरे पर फैलाई गई मिट्टी का आयतन। तो कुएं से खोदी गई मिट्टी का आयतन हमारे पास कितना था 770 मीटर क्यूब। चबूतरे पर फैलाई गई मिट्टी का आयतन 22 गुणा 14 गुणा में h। अब कितने से काट देंगे, 7 से काट दीजिए, कितना हो गया 110 और इधर कितने आ जाएंगे 2 आ जाएंगे, 7 दूनी 14। अब कितने से काट देंगे 22 से काट देंगे, 22 पंजा 110, तो कितना आ गया 5 बराबर 2h और h बराबर है 5/2। h के साथ जो गुणांक है बटे में आ जाएगा, कितना आ गया 2.5 मीटर। तो लास्ट में हम जो क्या लिख देंगे, अतः चबूतरे पर चबूतरे पर फैलाई गई मिट्टी की ऊंचाई बराबर